देखो क्या लिखा हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ठीक है। सीखना ध्यान से क्या क्या टॉपिक हमारे पास। सबसे पहले एक आयन क्या होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, क्या NaCl, ध्यान से सुनना और बैठना, बैठ सकते हो, जो नहीं जो खड़े होना है अब बैठ जाओ। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट जब एक सोल्यूशन में टूटता है वो Na पॉजिटिव में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, कौन, NaCl। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। ये एक साल्ट में प्रॉपर्टी होती है टूटने की, क्या होने की, टूटने की प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं हम आयन में टूटना। जैसे कि इट इज़ द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयन इन द सोल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जहाँ पे कोई आयन पूरी तरह से टूटते नहीं है। आप लोगों को कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल सुनाओ, जैसे CH3 COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका फार्मूला है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी वजह से करंट कम होती है, पूरी तरह से टूटता नहीं है, करंट क्या होती है, कम। जैसे मैं बोलूँ कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे वीक है पढ़ने में, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बच्चे वीक होंगे तो रिजल्ट क्या आना है, वीक आना है, ठीक है। अगर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनकी वजह से रिजल्ट क्या आना है, अच्छा आना है। ये मीनिंग है इसका, इलेक्ट्रोलाइट का काम है। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते कितने टाइप के हैं हमारे पास, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, जिसमें बोलूँ हमारे क्लास में कुछ बच्चे बड़े अच्छे पढ़ने वाले, वो कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोल्यूशन में होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं जो पूरी तरह से डिसोशिएट होते हैं। आप बोले सर पूरी तरह से टूटने का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से टूटने का मतलब ये होगा कि करंट ज़्यादा होगी। सिंपल मैं बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट ज़्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट कम होती है। स्ट्रॉन्ग की वजह से ज़्यादा, वीक की वजह से कम होती है। जैसे मैं बोला कि जहाँ से गेट तक जाना है, जो गेट तक चला गया उसको जो मिलना था वो मिल गया, जो गेट तक नहीं गया वो वीक है, उसको वो नहीं मिला। स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से टूटते हैं, वीक पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग की वजह से करंट ज़्यादा होती है, वीक की वजह से करंट क्या होती है, कम। चला पता, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आपको जब मैं पूछूँ कि स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल दो मुझे, तो स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल देनी मुझे आपने। सर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, NaOH हुआ, KOH हुआ। कुछ सॉल्ट होते हैं, KCl हुआ, NaCl हुआ। ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल के बिना काम नहीं होगा। जब कभी आपको स्ट्रॉन्ग की, साल्ट की, स्ट्रॉन्ग बेस की, साल्ट की कोई एग्जांपल पूछे तो वो आप लोगों ने एग्जांपल मुझे वहां से बतानी है। क्लियर? ये क्या है, पहले एसिड, दूसरे क्या है बेस, तीसरा क्या है साल्ट। एसिड वीक के लिए बताता हूँ, वीक वो होते हैं जिनकी वजह से करंट कम होती है, हम बोलेंगे जो पूरी तरह से टूटते नहीं है। एक सोल्यूशन में लिखा है विच डिसोशिएट ओनली स्लाइटली, स्लाइटली मतलब कम, स्लाइटली मतलब क्या था, कम। एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड की, जो भी बताई मैं डाल को, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो उधर लिखना कॉपी पे, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। जो वीक बेस है, वीक बेस कोई पूछे, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, रह गए याद, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई चला पता क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला है, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल क्या है, HCl H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल क्या है, NaOH KOH, ये कौन है बेस। साल्ट क्या थे, NaCl। वी के लिए कौन है, CH3COOH। वीक बेस कौन है, NH4OH। जो पीछे था वो सारा मैंने एक बार बता रहा हूँ वो क्या क्या थे। घर में एक बार देखो, पढ़ना तो पड़ेगा लोग, सोचोगे सर सारा ही याद करा दो ना मैं, भाई घर में क्या करोगे फिर, सारा भी याद करा दूँ लोगों को। तो ये जहाँ पे एग्जाम्पल है, ये जहाँ पे एग्जाम्पल है, पढ़ के आनी है एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो इलेक्ट्रोलाइट में हम एसिड भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बेस भी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, साल्ट पढ़ रहे हैं। देखो एसिड में कुछ सिट्रिक एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। जैसे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, इनमें क्या होते हैं, ये एसिड की फॉर्म में आते हैं, इनको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, सिट्रस एसिड होता है इनमें। बेस की फॉर्म में कौन होते हैं, ये बेकिंग सोडा, सुना बेकिंग सोडा, किसी बच्चे को बेकिंग सोडा का फार्मूला पता है, याद रखिए, 10th पास करके आए आप लोग। बेकिंग सोडा फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, जहाँ इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वीडियो बड़े ध्यान से सुनो करो, चलेगा सारा पता। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। साल्ट कौन सा जो खाते हो घर में, NaCl, ये क्या है, साल्ट है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं, अर्नियस कंसेप्ट हैं एसिड और बेस के। अर्नियस कंसेप्ट है किसके, एसिड और बेस के। ये देखो
ये लड़की मेरे पास पढ़ती थी, सुंदरानी से लड़की सिटी आती थी पढ़ने। सोचो सुंदरानी कहाँ पे है और सिटी कहाँ पे है, वहाँ से वहाँ आती थी पढ़ने। बाकी बच्चे तो बड़े पास पर बच्चे वो इधर से इधर तक नहीं पहुँच पाते हैं इंस्टीट्यूट, इधर से इधर स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। सुंदरानी से उठ के सिटी आती है मेरे पास, स्पेशल एक ट्यूशन बनने आती है मेरे पास, ये गड़ी इसका स्कूल था। एट दी एंड इस लड़की को परसेंटेज देखो कितनी मिली है, केमिस्ट्री में नंबर देखो उसके कितने हैं, 100/100। जी इसको तो जानते होंगे आप इस लड़के को, ठीक है, जो तो अपने स्कूल का लड़का है। फिजिक्स में कितने, 100/100। बेटा बच्चे बहुत बहुत मेहनत करते हैं। जो जी स्टूडेंट है मेरा, एक टाइम पढ़ा हुआ है मेरे पास, जेके बैंक में लगा हुआ है, जेके बैंक, एसबीआई बैंक, दोनों पेपर क्लियर किए इस लड़के ने जी। अभी फाइनेंस अकाउंट इसका पेपर क्लियर किया इस लड़के ने, पीयूष राणा इसका नाम है जी, कॉलेज लेवल स्टूडेंट है। मेहनत किए करो तो ये बोलता हूँ, नीचे फोटो वो मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है, जिस सिटी का लड़का है। इतनी परसेंटेज बच्चों ने ली हुई है। अगर एक बच्चे ने केमिस्ट्री में 100/100 मार्क्स लिए हुए हैं, सोचो उस बच्चे ने केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ी होगी और उस बच्चे की केमिस्ट्री नोट्स कैसे होंगे और इस बच्चे में लिखवाया किस लेवल का होगा, जिसके 100/100 मार्क्स कुछ लिखवाया होगा ना। ये थोड़ी कुछ भी है लिखवा दिया, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर तरीके से मटेरियल जब तक बच्चों तक पहुँचता है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे एक रियल जो परसेंटेज आती है। ऐसे मैं आपको बोल दूँ भाई रिफ्रेशर पढ़ लो, वो पढ़ लो, उसी के परसेंटेज आएगी आपकी, नहीं आएगी भाई। पढ़ लो रिफ्रेशर, कभी नहीं आएगी परसेंटेज कि इसके 50-60% नंबर ले लोगे आप। तो कहने का मीनिंग ये है कि पढ़ना मैटर तो करता ही करता है, पढ़ने के साथ साथ सही एजुकेशन लेना और सही पढ़ना, सही लिखना, ये बड़ा मैटर करता है। जैसे आप लोग टेस्ट देते हो, जो मन में आया कुछ भी लिख दिया भाई, जो मन में वो कैसे लिख दिया, जो अब है, जो आपको पूछा गया वो लिखो ना, नंबर तो मिलेंगे। तब इधर 100/100 आते हैं, नहीं तो 100/99 भी बन जाते हैं, 99.9 भी बन जाते हैं, 98.5 भी बन जाते हैं। पूरे प्रॉपर 100/100 मार्क्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर लेने हो बेटा बहुत मेहनत करना पड़ती है। जे पढ़ती थी सिटी में, जे पढ़ता मेरे पास कामपुर लंका में स्टूडेंट। एक ही साल में देखो बच्चों ने, अभी तो ऐसे मेरे पास हज़ारों रिजल्ट है जो सिर्फ पेज छुपा के रखा हुआ मैंने। तभी कहता हूँ हार्ड वर्क करना सीखो। जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं ये देखो, आपको क्या लगता है मैं इधर टाइम पास करता हूँ? बेटा जो चीज़ मैं बच्चों को देता हूँ ना, और बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से लेके चलते हैं, एट द एंड रिजल्ट देखना। अभी रिजल्ट आने वाला है, दिखा दूँगा लोगों को रिजल्ट कि बच्चों को क्या पढ़ाया मैंने, यहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको लगता है नहीं? मैं कहता हूँ एक जगह करो, अच्छे से करो, मेहनत करो, यही है। आपके 11th का 12th में यूज़ होता है, 12th का ग्रेजुएशन में यूज़ होता है, ग्रेजुएशन MSc में यूज़ होता है। एक बार जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो एवर फॉर एवर के लिए। समझ लगी क्या बोल रहा हूँ थी? और चाहते हो यही नहीं, हंसना नहीं है, आपको समझा रहा हूँ मैं अभी। ये चीज़ें ऐसी हैं, अच्छे से सीखनी है, अच्छे से पढ़नी है, यही आपके काम आनी है आगे जाके भी। और पढ़ रहे हो, घर वालों ने अगर आपको नॉन मेडिकल मेडिकल रखवाया तो अच्छी मेहनत करिए। देखो एक है अर्नियस कंसेप्ट है एसिड और बेस का। आपसे मैं पूछूं जब कभी भी, एक अर्नियस कंसेप्ट एसिड बेस का क्या है, आपने बोलना सर इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव देते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सोल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो सोल्यूशन में OH नेगेटिव देते हैं। एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव। इतना सा अगर टेस्ट में दे रहा हूँ और लिख देते हो, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ओनली H प्लस, बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ओनली OH नेगेटिव। उसको बोलते हैं हम क्या, एसिड, उसको बोलते हैं बेस। एग्जांपल आपके सामने H प्लस दिया, एग्जांपल आपके सामने क्या दिया, बेस दिया, दिख रहा है? इसकी लिमिटेशन थी, यानी फेल हो गया ये कंसेप्ट। कहाँ फेल हुआ? कहता कि ये सिर्फ एक एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। एक्वस होता है पानी के रिलेटेड, वाटर। कहता है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर। कहता कि इसने ये नहीं बताया कि कुछ और सब्सटेंस भी ऐसे होते हैं जो एसिड होते हैं लेकिन उनमें H तो होते ही नहीं है, बिना H वाले भी एसिड होते हैं। ये उनको बताने के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। आप बोलो सर ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं, जैसे CO2, SO2, FeSO4, कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या हैं, एसिड हैं, लेकिन इनमें H नहीं है किसी में भी। इसके बारे में तो बताया नहीं। CO2 एसिड है, हाँ एसिड है। CO2 भी क्या है, एसिड है, ध्यान रखें। ऐसे आपको गैस पढ़ के रखी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की फॉर्म में आती है, ध्यान रखना है। आगे क्या है, आगे सुनो। इसने और क्या नहीं बताया, बेसिक नेचर ऐसे सब्सटेंस का नहीं बताया जिनमें OH नहीं होता है, जिनमें OH नहीं होता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ NH3 क्या है, बेस होता है। आप बोलो सर इसमें OH तो है ही नहीं है। भाई इसमें OH नहीं है तभी ये बेस है। बेस क्यों होता है, वो आगे जो कंसेप्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये बेस क्यों है, कैसे बेस है ये बताने के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। क्या क्या, एसिड के केस में, बेस के केस में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या हुआ, फेल हुआ है। ध्यान रखा लिमिटेशन इसकी। फिर कौन आया उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्राउनस्टेड-लोरी आया। कौन, ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी आई। इस थ्योरी ने क्या बोला, इस थ्योरी ने बोला कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। देखो बड़े अच्छे से देखना इसमें,
जैसे कि जे लिखा हुआ है हमने HA लिखा हुआ है, जे क्या लिखा हुआ है B लिखा हुआ है। अभी HA किसके साथ मिल रहा है B के साथ मिल रहा है, यानी कि इसमें मतलब क्या हुआ A के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर सपोज वो लोन पेयर है यहाँ। तो होगा क्या, जैसे जे लोन पेयर इसको डोनेट करेगा B और H के बीच क्या बनेगा बॉन्ड। B ने लोन पेयर दिया, B के ऊपर क्या आया प्लस आया, A के ऊपर क्या है नेगेटिव है। कहता है कि A के साथ पहले H लगा था, अभी A अकेला है, A के ऊपर नेगेटिव है। कहता है जे पहले एसिड था अभी क्या बना ये बेस, पहले एसिड था अभी क्या बना बेस। अगर जे पहले बेस था अभी क्या बना एसिड, पहले बेस था अब क्या बना एसिड। इनको बोलते हैं कंजुगेट बोलते हैं, इनको पेयर है ना, पेयर पेयर बन गए, इनको बोलते हैं कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट जहाँ तो बोलो एसिड बेस पेयर आ गया, लिखो भाई यहाँ पे ये लिखा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिखा हुआ है। कोई और एग्जांपल मैं और देखता हूँ, देखो एक एग्जांपल जी आ गई, इसको देखना ध्यान से। आपके सामने जे क्या है वाटर, जे क्या है बाइकार्बोनेट है। तो वाटर क्या है, जहाँ पे वाटर पास H है, जानी चाहिए क्या है एसिड, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव वाला बेस होता है जिस पर ज़्यादा चार्ज होता है ना बेस। अब इसमें क्या है, इसने H दे दिया, H2O में देखो H2O में अगर H चला गया पीछे कौन बचा O2 थोड़ी OH बचा OH। अगर इसने H लिया तो जे क्या है H2CO3 आया। कहता है जे हमारे पास एसिड था, जे क्या है बेस, दोनों ने मिलकर क्या बनाया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जे भी क्या है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जे आपस में पेयर है, जे आपस में पेयर है, एक देने का काम करे एक लेने का काम करे। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ आप ले रहे हो, ये क्या बन गया पेयर बन गया। ये एग्जाम्पल याद रखना। आगे एक नोट लिखा हुआ है, कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका कंजुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का भी वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक, उल्टा होता है। ये क्या कंजुगेट, ये ट्रिक का थोड़ा सा याद रखना, अगर याद रख पाओ। एग्जाम्पल भाई आगे बार बार HCl अमोनिया, Cl नेगेटिव है जे, इसने H दिया, इसने ले लिया, देखो NH4 बन गया, ये क्या बना एसिड बनाए, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाए। ये क्या है बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स नहीं होते इसलिए वो भी कंजुगेट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड H देते हैं, क्या देते हैं H, डेफिनेशन क्या बताया मैंने, जो H देते हैं उनको क्या बोलते हैं कंजुगेट। हाँ जी है। एक होते हैं एम्फोटेरिक, एक कौन होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। क्या, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक बोलते हैं। जी लिखे स्पेलिंग एम्फोटेरिक, किसको बोलते हैं जो दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। आपको पूछे कि ऐसा कौन है, वाटर एक ऐसा है जो एसिड की तरह काम नहीं करता, वाटर एक ऐसा है जो बेस की तरह काम करता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं तब इसको बोलते हैं बेस, ये ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास ये हो गया, ये देखो HO इधर क्या है बेस, इधर क्या है एसिड, ठीक है, इस तरह से काम करता है। इसकी लिमिटेशन हो गई, फेल हो गए, कहाँ फेल हुआ देखते हैं। कहता है इट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम होता है जैसे विदाउट वाटर। इट इंक्लूड मैनी मोर सब्सटेंस एज एसिड एंड बेसिस। कहता है कि इसमें भी बड़े सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं, बेस की तरह काम भी करते हैं। ये थोड़ी कि एक एसिड है तो वो एसिड ही रहेगा, वो बेस की तरह काम भी करते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। दिस थ्योरी emphasize the presence of hydrogen in an acid like Arrhenius theory, hence it cannot explain the acidic behavior of the substance copper sulfate which do not contain hydrogen। वही आ गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें H है नहीं है, फिर भी ये क्या होते हैं एसिड होते हैं, उनके बताने के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। देखा विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, ये एसिड है बट ये नहीं बता पाया। उसके बाद क्या नहीं बता पाया, दिस थ्योरी डिफाइन, इसने बोला बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सुनो जैसे कि जो लिखा मैंने HCl लिखा हुआ मैंने, इधर ध्यान देना, HCl प्लस लिखा मैंने NH3, इससे लोन पेयर है, जहाँ से H इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह का NH4 पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर दिए ना इसको, इसमें जो प्लस है जो माइनस है, लोन पेयर उसको मिलते हैं जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है। H के ऊपर तो प्लस ही था, वहाँ पे जाके भी प्लस ही रहा। जी H के ऊपर प्लस थोड़ी है, ये पूरे के ऊपर प्लस हो गया है। जी H का इधर तो H के ऊपर है ना, ये पूरे के ऊपर प्लस है, H के ऊपर नहीं है। ऐसे लिखते हैं इसको, जो आप पूछ रहे हो ना मेरे को क्वेश्चन, उसको ऐसे लिखते हैं। देखिए इधर
NH4 ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे, ये पूरे का प्लस है। ये प्लस कहाँ से आया? क्योंकि इस लोन पर दिए थे उसको, तभी आया प्लस से। तो आपको मैं पूछूं कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एक ऐसा है एच देने वाला, एक है ए लेने वाला। पीछे पता क्या पढ़ा मैंने, जो पीछे कंसेप्ट था, एक एच देने वाला था, एक ओ एच देने वाला था। ये क्या है? ये एच देने वाला एसिड, एच को लेने वाला बेस। पीछे पता क्या था? एच देने वाला एसिड, ओ एच देने वाला बेस था। OH लेने वाला, देने वाला। इसमें क्या है? एच देने वाला एसिड और लेने वाला बेस। ये था इसमें। इसको बोलते हैं प्रोटॉन। एच को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन डोनर, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला, एक प्रोटॉन लेने वाला एक्सेप्टर। हाँ भाई, क्या बताया मैंने? क्या बोलते हैं, पहले हम पढ़ाया था उसमें था कि वो था अर्नियस कंसेप्ट। क्या था उसमें? हाइड्रोजन जो देते थे उसको बोल H साइन देते थे, उसको एसिड बोलते थे। हाँ। जो OH देता था वो बेस होता बेस था। बोलते थे। और ब्रॉन्ज से लोरी कंसेप्ट था ये अभी वाला। ये क्या कहता है? ये कहता है इसमें मतलब H देते हैं जो उनको एसिड बोलते हैं, जो लेते हैं उनको बेस बोलते हैं। बेस। ओ एच बाद में हुई इधर, अच्छा। ओ एच की बात नहीं हुई इधर, ये ध्यान रखना है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड और बेस। देखो दोनों के बाद तीसरा आया, कौन आया? लुईस थ्योरी आई एसिड बेस की। इसने क्या कहा? इसके देखते हैं एग्जांपल कोई। इसने कहा जो लोन पेयर, ध्यान से सुनना इसके बारे में, जो लोन पेयर लेता है वो एसिड, जो देता है वो बेस। जो लोन पेयर लेता है वो एसिड, जो ये देखो, लेता है वो बेस। ये दो डॉट दिख रहे हैं, दो डॉट दिख रहे हैं। ये लोन पेयर लेने वाला कौन है? एसिड। देने वाला कौन है? बेस। मैंने 10 रुपए इस लड़की को दिए, मैं कौन हूँ? बेस मैं बेस हूँ। ये कौन है? एसिड। मैंने इसको 10 रुपए दिए, मैं हूँ बेस, ये है एसिड। समझ लो जिसके पास बड़े पैसे हैं वो है बेस, जिसका कम है वो क्या है? एसिड। ये किसमें बोला गया? लुईस थ्योरी क्या बोला गया? कि जो देने वाला होता है बेस। वो बेस होता है, जो लेने वाला होता है एसिड एसिड होता है। रही यार, तीनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। लेने वाला हाँ, तीनों अलग अलग हैं। और सुनो, जो लोन पेयर जब डोनेट होते हैं एक जगह, उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो को। इस एरो को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड पड़ा, कोवलेंट बॉन्ड पड़ा, ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखना, वीडियो को जो सुनोगे ना इतना स्पेशल ध्यान देना, सर ने क्या बोला है? लोन पेयर देने वालों के बीच देने वाला एक बॉन्ड बनता है उनके बीच, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो लोन पे डोनेट होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पेपर में आपको इसमें से एक क्वेश्चन आना है, पेपर में ध्यान रखना, चाहे पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला। कहता है इसकी एडवांटेजेस क्या थी? इसने एसिड नेचर बता दिया, बेसिक नेचर बता दिया, इसमें कैटाइन के बारे में बता दिया, एनाइन के बारे में बता दिया, इसमें एसिड प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर लिया जिसमें सॉल्वेंट की जरूरत ही ना पड़े। सॉल्वेंट होता है वाटर, क्या ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लिया जिसमें पानी की जरूरत ना पड़े। ये था इसकी एडवांटेजेस। डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इसको देखते हैं। वो खत्म हो गया कंसेप्ट ऊपर, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। ये जहाँ पे लिखा हुआ ये ऐसे है कि ये टूटते कैसे हैं, बताया मैंने। वो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, वीक वो होते हैं जो पूरी तरह से टूटते नहीं है, उनको वीक बोलते हैं। ला मासन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, क्या था? वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट अपान, ये लिखा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्शन है ना, ऐसे सपोज करो ऐसे लिखी हुई है। इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन के लिए क्या है? प्रोडक्ट। इधर प्रोडक्ट, नीचे क्या है? रिएक्टेंट। इस तरह से लिखा हुआ है। के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं के को। एक रिएक्शन देखो, ये जैसे सपोज करते हैं NaOH चाहिए, ये क्या लिखा हुआ? NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। बी देखे घबराना नहीं, जिससे एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है? नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो बेस बेस है ना, कुछ भी हो सकता है। NaOH जहाँ को जो एग्जाम्पल KOH हो सकता है। तो देखो इसमें आपसे को पूछे कि इसमें कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट, या ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रहे याद? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कौन हंस रहा है? जहाँ तक रखना हमने 3 कंसेप्ट पढ़ाए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना।